नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहर संग्राम में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव होना है, ऐसे में नगर की जनता की क्या अपेक्षा उन प्रत्याशियों से लगी है और 15 सालों में कितना विकास बुरहानपुर में हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तारवाला जी भी मौजूद है, कांग्रेस से अजय उदासीन जी है और कई समाज सेवी और उद्योगपति भी हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल रहा, कितने विकास हुए, क्या क्या विकास किए, उससे लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, 15 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी का महापौर नगरीय क्षेत्र, कितना विकास हुआ है? मतलब मेरे मुंह से मेरी पार्टी की या मेरे महापौर जो 3 हो गए, 2000 यानी 5 साल का 3 कार्यकाल है। अतुल माधुरी पटेल का, अतुल पटेल का और अनिल भोसले जी का। जो आप विकास देखते हो, सीमेंट के रोड देखते हो, ये सारी व्यवस्था है, सारी सुविधा है बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने के बाद ही हुई है। आज से 15 साल पहले का बुरहानपुर का परिदृश्य देख लीजिए, वो 15 साल बाद का देख लीजिए। अभी हमारी जो परिषद आखिरी गई, उसके अंदर 2 बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। एक तो स्वच्छता को लेकर हमने हर घर से निकलने वाला गंदा पानी जो ताप्ती नदी में मिलता था, उसको सीवरेज के नाम से हमने इकट्ठा करके एक जगह ले गए हैं और उसको अब खेती के लिए लोगों को देंगे। दूसरा, यहाँ पर जो पानी की एक व्यवस्था, मैं समझता हूँ शायद पूरे मध्य प्रदेश में एक ही ऐसा शहर होगा कि जहाँ पर ट्यूबवेल से निकालकर डायरेक्ट पानी लोगों को दिया जाता था। बाकी उसकी भी योजना 131 करोड़ की हम लाए हैं और हर घर में ताप्ती का शुद्ध पानी फिल्टर प्लांट से शुद्ध होकर हर घर को मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा। इसकी ये 2 बड़ी उपलब्धियां हमने की है। कांग्रेस से हमारे साथ अजय उदासीन, कितना 15 सालों में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि पूरे शहर में आप चलो तो गड्ढों के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। पूरे ये सीमेंट रोड बनने की बात कर रहे, जो बनी हुई थी वो भी उखड़ गई है। एक रोड इस पूरे नगर निगम सीमा में साबित जिसको कहते हैं, वो रोड आपको मिलेगा नहीं। धूल मिट्टी भयंकर है, बीमारियां उसके कारण फैली है और गंदगी का आलम कि हर जगह जाओ आपको गंदगी के ढेर अपने आप मिल जाएंगे। स्लाटर हाउस की व्यवस्था इन्होंने की नहीं। आज गुलमोहर मार्केट के लिए जो प्लान बने थे वो बने नहीं। जहाँ पर ये बता रहे थे कि हमने गंदे पानी का निकालने के लिए ताप्ती माता में 13 नाले आज भी सीधे ताप्ती नदी में गंदगी बह रही है। एक भी नालों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई कि उसको ये साफ करे और खेतों में पहुँचाए। आज भी अभी आप यहाँ से उठो और सीधे ताप्ती पे चलो, आपको 13 नाले में दिखा दूंगा कि सीधे ताप्ती नदी के अंदर जाकर प्रदूषित कर। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अकरम पठान जी, कितना विकास बीजेपी ने किया है बुरहानपुर में, क्या क्या नहीं हुआ है? बीजेपी ने बुरहानपुर शहर में 225 करोड़ की एक योजना लाई थी, जो पानी के नाम से, क्या नाम है उसका मैं तो नहीं जानता, मगर वो 225 करोड़ की योजना ने बुरहानपुर को जर्जर कर दी, अधमरा कर दी, लोगों को परेशान कर दी। और दूसरी बात, एक नगर निगम बुरहानपुर ने हमारे ऐसा कानून लाई जिससे कि गरीब आदमी, जो गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली है कि अगर किसी की गरीब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास संबल योजना का कार्ड है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। मगर वो 2 लाख रुपए कब मिलेंगे कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा जब। मगर इन लोगों ने ऐसा कानून ला दिए है कि आपको अगर मृत्यु कोई हो गया तो टैक्स की रसीद बताओ तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। अगर किसी गरीब के घर में बच्चा पैदा हो गया है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए टैक्स भरो। और किसी के पास कुछ ही नहीं है, जो टैक्स भरने के लायक नहीं है, उसकी बीवी के नाम से टैक्स भरा है, आदमी मर गया, वो कहाँ से टैक्स भरेगा? ये कौन सा एक सबसे बड़ा बुरा जो गरीबों पे असर डालने वाला है, उनका ये कानून है जो ये हटना चाहिए कि भाई जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बिना टैक्स भरे, बिना इससे उसके मिलना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं सबसे बुरी समस्या जो बुरहानपुर में गरीबों को हो रही है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे ही सामने 10 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ की इनको लाभ देने का है वो उससे वंचित हो चुके हैं। बीजेपी, देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही कि आपने विकास कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अभी भी वर्तमान में ताप्ती नदी में 13 नाले मिलते हैं। भाई साहब, अपनी बुरहानपुर की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए जितने नीचे स्तर के वार्ड थे उसके अंदर सीवरेज का काम पूरा हो गया। जो ताप्ती नदी के किनारे ऊंचे यानी ज़मीन की सतह के ऊपर वो वार्ड है, आपने पढ़ा होगा कि आज से 4 महीने पहले वापस उस योजना के लिए, जो वार्ड पहले 33 वार्डों के लिए ये योजना बनी,
और वो बन गई। बाकी जो वार्ड है उसके लिए भी योजना बनेगी, उसकी नई DPR बनना थी कि वहाँ का पानी ऐसी जगह लाया जाए कि विपरीत परिस्थितियाँ है, वो ऊंचान पर है और अपना शहर नीचान पर है, इसलिए नहीं आ सकता, नदी नीचे है, तो उसको लाने के लिए योजना फिर से बनाना पड़ी और वो योजना भी स्वीकृत हो गई है। एक आम आदमी पार्टी के आदमी ने लगाया, ऐसा न तो कोई हिंदुस्तान के अंदर ग्राम पंचायत से लगा के केंद्र की सरकार तक कोई ऐसा नियम नहीं है। मानव अधिकार के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र अधिकार दिया है संविधान के अंदर, उसके लिए कोई रोक नहीं सकते। और ये बात गलत प्रचार कर रहे हैं। आज भी आप नगर निगम में चले जाइए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र मांगने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। हाँ, यदि कोई अधिकारी यदि जानकारी लेता है कि आपके द्वारा टैक्स भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, ये एक प्रकरण यदि बता देंगे कि मुझे मेरा टैक्स नहीं भरने के कारण प्रमाण पत्र देने से इनकार किया या लिखित में दिया, ये जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। और यदि ये नहीं साबित कर पाए तो इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए कि ये देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। नगर निगम का नहीं। बीजेपी ने 2 बड़ी योजनाएं बताई है। एक योजना जो शुद्धिकरण पानी की, अभी तक नहीं पहुंचा शुद्धिकरण पानी का जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 48 वार्डों में से जो पिछड़े वार्ड है, जो मुस्लिम एरिया वार्ड है, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ मीठा पानी बिल्कुल नहीं आता है। वहाँ पर आप मीठा पानी के रूप में अगर पानी हफ्ते में 1 दिन आता है, वो भी 10 वार्डों में छोड़ा जाता है और मीठा पानी नहीं आता है। और रही दूसरी बात विकास की, तो विकास में भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने 15 साल में बहुत विकास किया है, लेकिन मैं इन्हें बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में, और अभी जो ताज़ा मुद्दा NSCI ने उठाया था, जो बड़े पुल पर प्लेट्स उखड़ रही है, उस पर अभी तक के ना भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सुनवाई हुई, ना प्रशासन, ना दूसरी सामाजिक संस्थाओं की सुनवाई हुई। और इसका NSCI ने चेतावनी दी है कि वो प्लेट्स अगर जल्द से जल्द नहीं सुधार की गई तो आने वाले टाइम में इसमें एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। समाज सेवी मौजूद है सर, कितना विकास हुआ है बुरहानपुर में? विकास तो बहुत हुआ, 15 सालों में रोड कच्चे रोड थे पक्के हो गए, लेकिन वहीं जहाँ रोड बनाया गया अमृत योजना आने से रोड जो खुदाई हुई, उसके बाद जो गड्ढे खुदे गए वो दोबारा भरे नहीं गया, उससे गंदगी हुई, लोगों को तकलीफ़ हुई, और आज भी बहुत सी जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, नगर निगम ने कितना योजनाओं को आगे बढ़ाया है? उद्योग नगर जो बुरहानपुर का है वो क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है, वो पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन नगर निगम द्वारा हमारे लिए एक अच्छी योजना जो चालू की गई है वो CTP प्लांट की है, जो हमारे यहाँ से उद्योग नगर से प्रदूषित पानी जो बाहर बहता था नालियों में, वो पानी अब टैंकरों के द्वारा नगर निगम को भेजा जाता है। नगर निगम उसको CTP प्लांट में अपने शुद्धिकरण करता है, उसके बाद उनको नदी में छोड़ा जाता है। इसलिए नगर निगम द्वारा जो ये CTP प्लांट का कार्य किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा नगर निगम के अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बुरहानपुर में मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारे यहाँ बुरहानपुर में मुख्यमंत्री द्वारा 3 योजनाएं मतलब जो है पास की गई हैं। तीनों पार्क अपने जो है सैंक्शन हो गए हैं, उसका मतलब जो है पैसा आना बाकी है। हम चाहेंगे कि वो पैसा जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र बुरहानपुर में आए, जिससे कि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ के बुनकरों को अपने जो है उसका फ़ायदा मिल सके। समाज सेवी जी, कितना विकास बीजेपी ने किया है? कांग्रेस की भी आरोप है, आप क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक पिछले 15 वर्षों का जो विकास की बात है, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। जहाँ तक मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, अगर इन मुद्दों के ऊपर विशेष तौर से ख्याल रखा जाए, जैसे पार्किंग व्यवस्था, आज पूरे शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पूरे शहर जितने भी मेन रोड है वो सब पूरे भीड़ जबर है, आड़ी दड़ी गाड़ियाँ खड़ी है। इस विषय पर कई संस्थाओं ने कई बार और कई मीटिंगों में इस मुद्दे को उठाया चुका है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, किंतु सफाई कर्मचारी कहाँ वो हो जाता हताश कि सफाई के संसाधन उपलब्ध नहीं है। आज शहर बहुत बड़ा है, नाले आज भी जाकर स्थिति देखो
नाले नालियाँ भरे पड़े हैं। जरा सा पानी अगर आता है पूरे शहर के अंदर कई जो व्यस्ततम इलाके हैं वो पानी रोड के ऊपर आ जाता है और घुटने घुटने तक पानी जमा होता है। मेरा निवेदन है कृपया इस क्षेत्र में अगर कभी कदम उठाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात हो सकती है। भैया आप आम नागरिक के युवा हैं, कैसे देखते क्या रोजगार नगरीय निकाय क्षेत्र से आपको मिला है? नगर निकाय क्षेत्र से कोई रोज़गार नहीं मिला है, सिर्फ खोखले वादे किए गए थे और वादों के विपरीत ही देखिए पूरे प्रदेश में, देश में, ज़िले में अधिक संख्या के अंदर बेरोज़गार युवा पीड़ित हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करके M.Com, B.Com और PhD जैसी डिग्रियाँ करने के बाद भी देश और प्रदेश और ज़िले का युवा आज बेरोज़गारी की लाइन के अंदर खड़ा है। डिग्रियाँ हासिल करने के बाद भी हम अपने आप को बेरोज़गारी युवा महसूस कर रहे हैं। प्रत्याशी घोषणा वादे करते, कितना पूरा कर रहे वादों? सिर्फ खोखले वादे हैं। भैया आप शहर के वरिष्ठ पत्रकार है, कैसा देखते हैं पूरा बीजेपी का जो 15 साल का कार्यकाल रहा? 15 साल के अंदर जो भी कार्य किए बीजेपी ने, तो कुछ कार्य अच्छे किए, कुछ कार्यों में ऐसी दिक्कतें आई कि मतलब आज भी जो रोड खोदे फिर से खुदवाए गए तो वो जनता के जो पैसों का टैक्स का पैसा 2 रुपये को हुआ है। तो देखिए पूरा जो है बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्र में जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई अब देखना होगा कि जनता किस पे भरोसा कर प्रत्याशी को विजय बनाती है। कैमरा पर्सन काशिक के साथ मौसम तड़वी, न्यूज़ 24 बुरहानपुर।